हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 के ब्लॉसम बुक का लेसन 3, जो कि एक पोएम है वी आर 7 एंड द पोएट इज विलियम वर्ड्सवर्थ। तो आइए थोड़ा विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में जान लेते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द नेचर। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो नेचर के यानी प्रकृति के एक बहुत ही महान कवि थे। He was a major poet of the romantic period। रोमांटिक पीरियड के वो बहुत ही महान कवि थे। रोमांटिक पीरियड 1800 से 1850 यानी 1800 से 1850 तक था। तो इस काल के वो बहुत ही महान मेजर एक कवि थे। His greatest poems are The Deluge, Daffodils, Tintin Abbey, London 1802, Ode to Duty, अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज आदि है। ये सारे उनके जो महान कविता है जो कि आपको आगे क्लासेस में कुछ पढ़ने को भी मिलेगा। इसमें से विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने लिखा है, ही स्पेंड हिज लाइफ इन द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड। उन्होंने अपनी जिंदगी इंग्लैंड के लेक डिस्ट्रिक्ट में बिताई है। द प्रेजेंट टेक्स्ट इज एन एडिटेड वर्जन ऑफ हिज पोएम वी आर 7। तो उनके एक पोएम वी आर 7 से ही ये आपका जो टेक्स्ट है ये लिया गया है, लेकिन ये एक एडिटेड वर्जन है, यानी यहाँ पे कुछ काट के थोड़ा छोटा करके ये पोएम यहाँ पे दिया गया है। तो आइए पोएम को पढ़ते हैं। पोएम पढ़ने से पहले मैं थोड़ा पोएम के बारे में बता दूं कि ये पोएम जो है ये एक कहानी की तरह लिखा गया है। तो एक्चुअली ये कहानी है। इसको एक जब भी ये पढ़ने को आपको मिलेगा, जब भी आप इसे पढ़ेंगे तो ये ऐसा लगेगा कि एक स्टोरी है, कहानी है। तो इस तरह के पोएम को बैलेड कहते हैं। ये पोएम कुछ छंद में लिखा जाता है जिसे इंग्लिश में कहते हैं बैलेड। तो आइए इस पोएम को पढ़ते हैं। A simple child that lightly draws its breath and feels its life in every limb. What should it know of death? A simple child यानी एक सरल बच्चा। सिंपल का मतलब होता है सरल या सहज। तो एक सरल सहज छोटा बच्चा that lightly draws its breath, जो कि अपनी सांसें बहुत ही धीरे धीरे ले रहा है, lightly यानी धीरे धीरे, and feels its life in every limb। limb का मतलब होता है अंग प्रत्यंग, तो जिसके हर अंग प्रत्यंग में लाइफ भरी हुई है, जिंदगी भरी हुई है। वो हर एक अंग प्रत्यंग में लाइफ को महसूस कर रहा है, यानी वो बच्चा जो है पूरी तरह से अभी जिंदगी से भरा हुआ है। What should it know of death? तो यहाँ पे पोएट अचानक से पूछ रहे हैं कि इसे डेथ के बारे में क्या पता होगा या कितना पता होगा। तो एक बच्चा जो कि बहुत ही सरल सहज है, एकदम निष्पाप है, जिसके मन में कोई पाप नहीं है और अपनी सांसें वो बहुत ही धीरे धीरे आराम से ले रहा है, साथ ही उसके अंदर पूरी तरह से वो जिंदगी से भरा हुआ है। तो इस बच्चे को डेथ के बारे में यानी मौत जैसी इतनी बड़ी चीज के बारे में कितना पता होगा। I met a little cottage girl. She was 8 years old, she said. Her hair was thick with many a curl that clustered round her head. I met a little cottage girl, यानी लेखक कह रहे हैं, राइटर पोएट कह रहे हैं कि मैं एक छोटे से कॉटेज गर्ल से मिला। कॉटेज गर्ल का मतलब होता है झोपड़ी में रहने वाली लड़की। तो मैं यहाँ पे जिस बच्चे की बात हो रही है वो एक लड़की है जो कि झोपड़ी में रहती है। तो यहाँ वही वो बोल रहे हैं कि वो एक लड़की जो है वो झोपड़ी में रहती है। She was 8 years old, she said. उसने कहा कि वो 8 साल की है। Her hair was thick with many a curl. उसके बाल बहुत ही घने हैं जिसमें बहुत सारे कर्ल है। कर्ल कहने का मतलब है कि उसके बाल बहुत ही घुंघराले हैं। That clustered around her head, जो कि उसके पूरे हेड में, पूरे माथे में भरे हुए हैं। क्लस्टर्ड यानी भरा होना, गुच्छे गुच्छे में भरा होना। तो उसके गुच्छा गुच्छा होकर पूरे माथे में वो बाल भरे हुए हैं जो कि एकदम घुंघराले और घने हैं। नेक्स्ट के पैरास पढ़ते हैं। She had a rustic woodland air and she was widely clad. Her eyes were fair and very fair. Her beauty made me glad. तो यहाँ पे उसकी थोड़ी और प्रशंसा की गई है, यानी उसके थोड़ी और डेफिनेशन दी हुई है उस लड़की की। She had a rustic woodland air. rustic का मतलब होता है ग्रामीण या देहाती, तो उसके अंदर एक देहातीपन था। And woodland air,
वुडलैंड एयर का मतलब हवा नहीं, वुडलैंड का मतलब होता है जंगल। तो उसमें एक जंगलीपन भी था। जंगलीपन से उनका मतलब है कि वो लड़की थोड़ी जिद्दी थी, उसे आसानी से कोई वश में नहीं कर सकता था या अपनी बात नहीं मनवा सकता था। ऐसा उसे देख के लग रहा था कि वो उसके अंदर थोड़ा जंगलीपन था और वो थोड़ी देहाती भी थी। एंड शी वॉज वाइडली क्लैड, और उसने, क्लैड का मतलब होता है कपड़े, तो उसने जैसे तैसे कपड़े पहने हुए थे, यानी उसने कपड़ों पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, यानी उसने रंगीन चमकदार कपड़े, सजे धजे कपड़े नहीं पहने थे, उसने जैसे तैसे कपड़े पहने हुए थे। हर आईज वेयर फेयर एंड वेरी फेयर, उसकी आंख बहुत ही सुंदर थी, आंखें बहुत ही सुंदर थी। एंड वेरी फेयर, यहाँ पे दोबारा फेयर का वर्ड जो यूज हुआ है वो उसके स्किन कलर को दिखा रहा है, जो कि उसका स्किन कलर भी बहुत ही फेयर था, यानी वो बहुत गोरी थी। हर ब्यूटी मेड मी ग्लैड, और उसकी खूबसूरती ने मुझे खुश कर दिया, उसकी सुंदरता ने मुझे खुश कर दिया। तो यहाँ पे फिर से वो यही बोल रहे कि एक लड़की जो कि देहाती थी और थोड़ी जंगली थी, और साथ ही वो उसने जैसे तैसे कपड़े पहने थे, कपड़ों पे उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था या ख्याल नहीं रखा था कपड़ों का, और वो उसकी आंखें बहुत ही सुंदर थी, और उसके स्किन कलर जो था वो भी बहुत गोरा था, यानी वो वाइट थी पूरी। और उस टाइम में जिस वक्त ये पोएम लिखा गया था, उस वक्त में जो लड़की ज्यादा गोरी होती है उसे बहुत ही सुंदर माना जाता है, तो वो बहुत ही फेयर थी, बहुत ही गोरी थी, जिसकी खूबसूरती देख के मैं ग्लैड हो गया, खुश हो गया। नेक्स्ट पैरास पढ़ते, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स लिटिल मेड, हाउ मेनी may you be? How many? 7 in all, she said, and wondering looked at me. Sisters and brothers, little maid. Maid का मतलब होता है लड़की, छोटी लड़की। पोएट उससे पूछ रहा है कि सिस्टर्स एंड ब्रदर्स लिटिल मेड, यानी भाई और बहन, छोटी लड़की। हाउ मेनी मे यू बी, तुम लोग कितने हो, यानी तुम्हारे भाई बहन कितने हैं, तुम सारे कितने हो, तुम्हारे फैमिली में कितने लोग हैं, वो ये पूछ रहे हैं। हाउ मेनी? 7 in all, she said. तो उसने कहा हाउ मेनी, कितने? 7 in all, 7 है, हम सब 7 है, उसने कहा। एंड वंडर्ड लुक एट मी, और उसने मेरी तरफ एक उत्सुकता भरी नजरों से देखा। वंडर्ड यानी एक उत्सुकता भरी नजरों से मेरी तरफ देखा, तो मानो वो मुझे कुछ और भी बताना चाह रही हो, या उसके मन में कुछ और है जो वो मुझसे छुपा रही हो, तो इस तरह से उसने मुझे देखा। तो यहाँ पे पढ़ के ही लग रहा है कि ये जो पूरा लिखा गया है, ये बात एक कहानी की तरह लिखा गया है, जिससे मैंने पहले ही कहा कि एक बैलेड फॉर्म है, या बैलेड जिसे कहते हैं छंद में। यहाँ पे दो लोग की बात हो रही है, जिसमें एक लड़की है और एक दूसरा लोग है, जो कि जिसके बात को यहाँ पे एक एज अ पोएम दिखाया गया है। नेक्स्ट लाइन्स पढ़ते हैं। एंड वेयर आर दे, आई प्रे यू टेल, शी आंसर्ड 7 आर वी, and 2 of us at Conway dwell, and 2 are gone to sea. And where are they, I pray you tell. तो उस आदमी ने उससे पूछा, लड़की से पूछा कि और वो लोग कहाँ हैं? I pray you to tell, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे बताओ कि बाकी के लोग तुम्हारे कहाँ हैं। She answered 7 are we, 2 of us at Conway dwell. तो उसने आंसर किया, उसने उत्तर दिया कि 7 आर वी, हम लोग 7 है, यानी वो बार बार 7, हम 7 है, हम 7 है बोल रही है, यानी वो दिखाना चाह रही है कि हम 7 लोग पे वो ज्यादा जोर दे रही है, यानी उनको उसे अपने पूरे 7 होने पे बहुत ही ज्यादा गर्व है। एंड 2 of us at Conway dwell, हम लोगों में से जो 2 लोग हैं वो कहाँ हैं? कॉन्वे ड्वेल में है। कॉन्वे जो कि एक जगह का नाम है, एक छोटा सा सिटी है वेल्स के अंदर जिसका नाम है कॉन्वे। तो 2 लोग जो है वो कॉन्वे में है। एंड 2 आर गॉन टू सी, और 2 लोग समुद्र में गए हैं। वो उत्तर देती है कि 7 आर वी, हम लोग 7 है, जिसमें से 2 लोग कॉन्वे गए हुए हैं और 2 लोग समुद्र में गए हैं, यानी 2 लोग जो है वो लोग नाविक है या फिर व्यापारिक है जो कि समुद्र में गए हैं। 2 of us in the churchyard lie, my sister and my brother, and in the churchyard cottage I dwell near them with my mother. 2 of us in the churchyard lie. churchyard क्या होता है? चर्च तो आपने सुना ही होगा, गिरजाघर। गिरजाघर के सामने जो बड़ी सी मैदान होती है, जिसे बाउंड्री से घेरा जाता है, उसे चर्चयार्ड कहते हैं, जहाँ पे जो ईसाई लोग जो है उनको मरने के बाद वहाँ पे दफन किया जाता है, वहाँ पे उन्हें कब्र दिया जाता है, तो जिसे चर्चयार्ड कहते हैं। तो वो
कहती है कि हम में से दो चर्च यार्ड में सो रहे हैं, लाई कर रहे हैं, यानी वहाँ पे लेटे हैं, जिसे वहाँ पे यानी दो लोग जो है वो मर चुके हैं, वहाँ पे उन्हें दफनाया गया है। माई सिस्टर एंड माई ब्रदर, जो कि मेरे भाई और बहन है, यानी उसके एक भाई और एक बहन को चर्च यार्ड में दफनाया गया है। एंड इन द चर्च यार्ड कॉटेज आई ड्वेल नियर देम विथ माई मदर, और उसी चर्च यार्ड कॉटेज में, यानी उसी चर्च यार्ड के अंदर एक कॉटेज है, एक झोपड़ी है, जिसके अंदर मैं और मेरी माँ वहीं पास में रहते हैं। You say that two at Conway dwell and two are gone to sea, yet you are 7. I pray you tell, sweet maid, how this may be. तो यहाँ पे वो इंसान उस छोटी बच्ची से बोल रहा है कि तुमने बताया कि दो लोग कॉन्वे ड्वेल गए हैं और बाकी के दो सी में यानी समुद्र में गए हैं। Yet you are 7, अभी भी तुम अपने आप को 7 बता रही हो। I pray you tell, sweet maid, how this may be. मैं चाहता हूँ मेरी प्यारी बच्ची तुम मुझे बताओ कि ये कैसे हो सकता है, यानी दो लोग कॉन्वे ड्वेल गए हैं और दो लोग समुद्र में गए हैं और एक तुम तो टोटल 5 ही हुई, तुम 7 कैसे हुई, ये मुझे बताओ। Then the little maid reply, 7 boys and girls are we, 2 of us in the churchyard lie beneath the churchyard tree. तो फिर वो छोटी लड़की बोलती है, then she replied, then फिर वो कहती है 7 boys and girls are we, हम लोग 7 भाई बहन ही हैं। 2 of us in the churchyard lie, अभी मैंने बताया कि दो लोग जो है वो चर्च यार्ड में लेटे हुए हैं। beneath the churchyard tree, चर्च यार्ड में जो ट्री है, चर्च यार्ड में जो पेड़ है उसके नीचे दो लोग लेटे हैं। You are run about, my little maid, your limbs they are alive, if 2 art in the churchyard laid, then you are only 5. तो फिर वो इंसान आगे उस छोटी बच्ची से बहस करता है और कहता है कि तुम तो दौड़ सकती हो, यू आर रन अबाउट, तुम दौड़ सकती हो मेरी प्यारी बच्ची, योर लिम्स दे आर अलाइव, तुम्हारे अंग प्रत्यंग सभी ठीक ठाक है, सभी जिंदा है, तुम्हारे अंदर जिंदगी है, तुम तो जिंदा हो, तुम दौड़ सकती हो। इफ 2 आर इन द चर्च यार्ड लेट, अगर दो लोग चर्च यार्ड में लेटे हुए, यानी वो बताना चाह रहे उसे कि तुम्हारे अंदर जिंदगी है, तुम दौड़ सकती हो, तुम चल सकती हो, तुम्हारे पैर हाथ सब ठीक है, यानी जो दो लोग चर्च यार्ड में लेटे हैं वो तुम्हारी तरह नहीं है, तुम्हारी तरह चल फिर नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, तो तुम लोग तो टोटल 5 ही हुई, 7 कैसे हुई। फिर वो क्या कहती है, देयर ग्रेव्स आर ग्रीन, दे मे बी सीन, द लिटिल मेड रिप्लाइड, 12 steps or more from my mother's store and they are side by side. वो कहती है कि देयर ग्रेव्स आर ग्रीन, उनके जो ग्रेव्स है यानी उनके जो कब्र है वो ग्रीन है, हरे हरे हैं। दे मे बी सीन, तुम चाहे तो जाके उसे देख सकते हो, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि उनके जो कब्र है वो ग्रीन है यानी हरे रंग के हैं। द लिटिल मेड रिप्लाई, छोटी बच्ची रिप्लाई करती है, 12 steps or more from my mother's door, जो कि सिर्फ 12 steps यानी 12 कदम, 12 या उससे थोड़ा ज्यादा ही दूर होगी मेरे घर, माँ के घर से, यानी मेरे माँ के घर से जो ग्रेव्स है वो 10-12 कदम ही दूर होगी। एंड दे आर साइड बाई साइड, और वो लोग एकदम साथ में आसपास ही लेटे हुए हैं, एकदम पास में ही दोनों लेटे हुए हैं, तो दोनों दूर नहीं है, मैं जब भी चाहूँ उनके पास जा सकती हूँ और वो लोग हम में से ही है। तो यहाँ पे वो दोनों बच्ची उन दोनों को अभी भी जो है अपने में से ही एक बताती है, जबकि वो इंसान इस बात को नहीं मान रहा है। तो यहाँ पे डेथ यानी मृत्यु को लेके दो लोगों के बीच के पर्सपेक्टिव को यानी दो लोगों के नजरिए को दिखाया गया है, जहाँ उस छोटी लड़की अभी भी उन दोनों को अपने में से ही एक बताती है, जबकि वो इंसान बहस कर रहा है कि नहीं, वो दो तुम्हारे बीच में नहीं है, यानी उसे तुम अपने में से एक नहीं कह सकती, तुम अभी 7 नहीं हो, तुम 5 हो। तो ये बात पे वो इंसान लड़ा हुआ है, और वो लड़की जो कि अपने भाई बहन से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, तो वो भी प्यार से उसके हर एक बात का रिप्लाई करती है। अब वो फिर पूछता, हाउ मेनी आर यू देन, सेड आई, इफ दे 2 आर इन हेवन, क्विक वाज द लिटिल मेड्स रिप्लाई, ओ मास्टर वी आर 7। तो फिर वो पूछता है कि हाउ मेनी यू देन, तब तुम कितने हुए, सेड आई, उसने पूछा, स्पीकर जो है वो पूछता है। इफ दे 2 आर इन हेवन, अगर दो लोग हेवन में हैं। यहाँ इससे पहले के कुछ पैरास जो है वो गायब है, जिसमें लड़की कहती है कि मैं तो रोज जाती हूँ उनके पास, वहां पे जाके गाना गाती हूँ, घंटों बैठी रहती हूँ और
उनके साथ खाना भी खाती हूँ, मैं वहाँ पे अपने खाना को भी लेके जाती हूँ, उनके साथ खाना भी खाती हूँ। तो वो तो हम लोग में से ही एक है, हम साथ साथ ही रहते हैं, मुझसे दूर नहीं है। तो यहाँ पे फिर वो इंसान उससे कह रहा है कि तब तुम कितने हुए? 2 लोग अगर हेवन में चले गए तो तुम कितने हुए? क्विक वॉज द लिटिल मेड्स रिप्लाई, ओ मास्टर वी आर 7। फिर वो लड़की जो है बहुत ही झटाक से, बहुत ही जल्दी उत्तर देती है कि ओ मास्टर वी आर 7, हम लोग 7 ही है, हम लोग टोटल 7 है। बट दे आर डेड, दोज टूज आर डेड, देयर स्पिरिट्स आर इन द हेवन। It was throwing words away for still. The little maid would have her will and say, nah, we are 7. But they are dead. जो इंसान है वो अभी भी अपने जिद पे आ रहा है और कहता है, पूरा क्रूरता दिखा के कहता है कि वो लोग मर चुके हैं। रियलिटी को मानो, सच्चाई को मानो, वो लोग मर चुके हैं। Their spirits are in the heaven. उनके जो आत्माएं हैं वो हेवन में हैं, यानी स्वर्ग में हैं। Those words away for still. उसने, वो इंसान जो स्पीकर है, उस वर्ड्स को उसके ऊपर मानो फेंक रहा है, जबरदस्ती उसे बता रहा है कि वो लोग जो है मर चुके हैं। द लिटिल मेड वुड हैव हर विल एंड से, nah, we are 7. लेकिन वो लड़की अभी भी अपने जिद पर अड़ी है और फिर वो रिप्लाई करती है कि नहीं, हम लोग 7 है, हम लोग 7 है, तुम गलत हो, हम लोग 7 है। तो यहाँ पे लड़की के इच्छा शक्ति और उसके प्यार को दिखाया गया है, जिससे मृत्यु जैसे इतनी बड़ी चीज को विलियम वर्ड्सवर्थ ने इतनी आसानी से, इतनी मासूमियत से इस कविता में दिखाया है, इस छोटी बच्ची के थ्रू, जो कि जिसके लिए विलियम वर्ड्सवर्थ को हैट्स ऑफ है। और साथ ही हमें इस पोएम से बहुत सारी होप और पॉजिटिविटी भी मिलती है। तो आई होप आपको ये पोएम पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। साथ ही हमें अलग अलग जगह जितने भी सोशल मीडियाज है वहाँ भी फॉलो करें। थैंक यू।